क्या आप एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम देने वाले हैं? क्या आपका मैथ्स कमजोर है? क्या आप एसएससी जीडी 2025 में मैथ्स में से 20 क्वेश्चन अच्छा करने चाहते हैं, अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। बच्चों, मैं सरवर चौहान आपका अपने परिवार इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए परसेंटेज के एसएससी जीडी 2025 के लिए ऐसे जबरदस्त 20 सवाल लेकर आया हूं जो परसेंटेज का एक भी सवाल आपके पेपर से अलग नहीं जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं। गारंटी क्यों लेता हूं? क्योंकि एसएससी जीडी ने जो पिछले प्रीवियस पेपर में जो सवाल पूछे हैं 2021 में, 22 में, 24 में जो सवाल पूछे हैं उसी के पैटर्न के आधार पर मैं आपके लिए 20 टॉप सवाल लेकर आया हूं। अगर आप रियल में 20 में से 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने मैथ्स को, अपने परसेंटेज वाले चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाइए। चलिए जुड़िए मेरे साथ। जो चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं उस चैनल को जरूर अभी सब्सक्राइब कर लेना और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो साथ के साथ जुड़े रहिए और टॉप 20 सवालों का आनंद लीजिए। देखिए, पहले ही सवाल आपके सामने है। एसएससी जीडी ने 2024 में यह सवाल पूछा है। चलिए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। परसेंटेज है। पहले मैं आपको परसेंटेज के बारे में बताता हूं परसेंटेज होता क्या है। बेसिकली थोड़ा सा मोटा सा सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि जब आप थोड़ा बेसिक समझेंगे ना तभी आप पूरे चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें से हम प्रति 100 इकाई में से कुछ यूनिट लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं 3%, मैंने लिखा कितना 3%। 3% का मतलब कितना होता है? 3% का मतलब होता है 3/100। इसका मतलब यह हुआ टोटल इकाई 100 यूनिट था, 100 में से 3 यूनिट लिया है। जहां तक भी डिवाइड होगा उसको डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड नहीं होता बच्चे, तो हम कहेंगे टोटल यूनिट कितना था 100 और 100 में से कितना ले लिया? 3 यूनिट ले लिया। अगर मैं आपसे कहूं शेष कितना बचेगा? बच्चे आप एक बात बताइए, 100 यूनिट था, 100 में से 3 ले लिया, शेष कितना बचेगा? 97 बचेगा। कितने में से? 100 में से। ये रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं 4% का मतलब कितना होता है? 4% का मतलब होता है 4/100। परसेंट को हटा के नीचे बटे में 100 कर देते हैं। मैं बेसिक समझा रहा हूं, बेसिक जरूर समझ लेना, फिर आपके जितने भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस वाले सारे चुटकियों में ऐसे उड़ेंगे हवा में। जरा देखिएगा, 4% का मतलब है 100 में से 4 यूनिट लिया। अब 100 में से 4 यूनिट का मतलब यह हुआ, अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से चला गया 4 एक बार और 100 चला जाएगा कितनी बार? 25 बार। हम ये कहेंगे टोटल यूनिट कितनी थी? 25 थी। 25 में से 1 यूनिट लिया है, यानी 25 में से 1 यूनिट ले लिया। बचा कितना? 24 यूनिट बचा। 24/25। तो शेष कितना बचेगा बच्चे? शेष बचेगा 25 में से 24। इस प्रकार रिमाइंडर। दूसरी बात ये तो थी इस प्रकार यूनिट में बदलना। अगर हम किसी भी वैल्यू को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं? जैसे अब अगर मैं आपको कहूं एक वैल्यू है, मैं कहता हूं 20 है और यहां पर कितना है? 30 है। एक 20 है और एक 30 है। मैं आपसे कहता हूं एक संख्या 20 थी और 30 हो गई। मैं कहूंगा कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? अब जरा आप एक बात बताओ, हमें ये बताना कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वृद्धि कितने की हुई? 10 की वृद्धि हुई। ये जो 10 की वृद्धि हुई, पहले 20 था 30 हो गया। 10 की वृद्धि कहां से हुई? 20 से हुई। तो जहां से भी होगी उसको नीचे रखेंगे और वृद्धि कितने की? 10 की इसको ऊपर गुणा 100 करके निकालेंगे इसका प्रतिशत। 20 से 100 चला जाएगा 5 बार। 10 पंजे कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चे वृद्धि कितने की हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी 50% की। इस प्रकार प्रतिशत निकालते हैं। जितने की भी वृद्धि होगी उसको रखेंगे ऊपर और जहां से भी परिवर्तन होगा उसको नीचे रख के गुणा 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए बेसिक में आपको साथ के साथ बताता चला जाऊंगा। जैसा भी क्वेश्चन आता चला जाएगा उसी के साथ साथ मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता चला जाऊंगा। देखिए पहला नंबर सवाल है, इसने कहा यदि 630 का 17% बराबर x का 35% है तो x का मान क्या होगा? x का मान निकालना है। का मतलब कितना होता है? गुना। तो हम क्या करेंगे इसमें 630 का 17% निकालेंगे। 630 गुना 17/100। ठीक है, बराबर कितना? x का 35% बराबर x का मतलब गुना 35% का मतलब हो जाएगा 35/100। ठीक है बच्चे, चलिए कैलकुलेशन करते हैं।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से एक जीरो, सॉरी आप सीधा सीधा कर लो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा। जब 100 से 100 कैंसिल करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे हम किससे, चला जाएगा 7 से, 7 से चला जाएगा कितनी बार, 18 पंजे 90, 18 तिया 54, 54 और 9 63, ये पूरा पूरा 18 से चला जाएगा, यानी 17 गुना 18 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 18 से 126 बचेगा 12, 18 कम 18 और 12 कितने हो जाएगा 30, तो 306 आ जाएगा एक्स का मान। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर आपकी समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो वीडियो का सभी बच्चे लाइक कर देना, एक एक लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताना आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपको क्या पढ़ने में अच्छा लग रहा है, जरूर प्यारा सा एक कमेंट कर देना। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन है आपका, 12% का 4% का भी 7% का 2 गुना 10 की घात 6 का मान कितना होगा। बहुत ही प्यारा सवाल, ये 2021 में पूछा था एसएससी जीडी ने। सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जहां भी आपको का मिलेगा, देखिए का यहां पर भी का, यहां पर भी का, यहां पर भी का और यहां पर भी का है, का इसका मान होता है, इसको छोड़ दो। का मतलब क्या होता है, का मतलब हम गुना होता है, का मतलब कितना होता है, गुना होता है। तो सीधा सीधा लिखेंगे 12% का मतलब हो जाएगा 12/100, का मतलब हो जाएगा गुना, 4% का मतलब हो जाएगा 4/100, का मतलब हो जाएगा गुना, 7% का मतलब हो जाएगा 7/100, का मतलब हो जाएगा गुना, और फिर कितना दिया 2 और गुना 10 की घात 6 का मतलब 1 के आगे 6 जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हमें बताना है, इसका वैल्यू निकालने के लिए बच्चे क्या करेंगे, जितनी जीरो ऊपर है कितनी है 2 4 6 जीरो है और नीचे भी कितनी जीरो है 6 जीरो है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, ये पूरी की पूरी जीरो कैंसिल हो जाएगी इससे। ठीक है, अब ऊपर पूछे 7 दूनी 14, 14 चौका कितना हो जाएगा 56 और यहाँ कितना बचा 12 गुना 56 बचेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 6 के 72 बचेगा 7, 12 पंजे 7 और 67 हो जाएगा 672। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 672। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 3 देखेगा। सवाल नंबर 3 में कहा गया है, आपसे इसने दिया है यदि x का 25% x प्लस 60 के 30% से 40 कम है तो x माइनस 40 का 35% 120 से कितने प्रतिशत अधिक होगा। जरा देखिएगा, x का 25% का बट्टा कितना होता है 1/4, यानी x गुना 1/4। फिर इसने कहा x प्लस 60 के, x प्लस 60 का 30% अगर निकाले, 30% का मतलब 3/10, वो जो है इससे 40 कम है, ये वाली वैल्यू इससे 40 कम है, तो इसमें 40 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। कितना जोड़ देंगे, अगर मैं इसमें भी 40 जोड़ दूं तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ कितना होगा 4 चौक 16 160, x प्लस कितना हो जाएगा 160 बटे में कितना हो जाएगा 4 बराबर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे x में कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 18 180 और बटे में हो जाएगा कितना 10। अब 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 से गया 2 बार, 2 से चला गया 5 बार, 5x हो जाएगा प्लस 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, 800 हो गया बराबर कितना हो जाएगा 3, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया 6x प्लस 18 दूनी 36 360। अब ये 5x इधर माइनस में जाएगा, 6x में से 5x जाएगा, बचेगा 1x बराबर 360 इधर माइनस में आ जाएगा, बचेगा कितना 440। x का मान बच्चे कितना आ जाएगा 440। क्वेश्चन में ये कहा गया x माइनस 40 का 35% 120 से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो हम x की वैल्यू 440 आ जाएगी, तो हम निकालेंगे x में से कितना घटाएंगे 40 घटाएंगे, x का मान 440 है, तो 440 में से जब 40 घटाएंगे, यहाँ पर 440 रखेंगे, 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 400 बचेगा, और 400 कितना निकालना है 35% निकालना है। 35% का मतलब हो जाएगा 35/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 35 चौका 140 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब ये जो 140 है 120 से कितना परसेंट अधिक है, 140 120 से कितना परसेंट अधिक है। अब आप एक बात बताइए, ये 120 ये 140 कितना अधिक है, 20 ज्यादा है। 140 120 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। किससे 20 ज्यादा है, 120 से। तो जिससे भी ज्यादा होगा उसको नीचे रखेंगे और जितना ज्यादा होगा उसको ऊपर गुणा सो करके प्रतिशत निकालेंगे। तो कितना ज्यादा है
20 ज्यादा है, किससे 20 ज्यादा है? 120 से। तो 120 को नीचे और गुणा सो करके क्या निकालेंगे? प्रतिशत निकालेंगे। 20 छिका 120, 2 से चला गया 50 बार, 2 से चला गया 3 बार, 50/3 का मतलब 16 से ही 2/3 होता है। तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। 2021 में एसएससी जीडी ने सवाल को पूछा था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए? 980 में से क्या घटाया जाए? तो बच्चे हम मान लेंगे 980 में से यदि मैं x घटा देता हूं, कितने के बराबर होता है? 1350 के 40%। तो 1350 का 40% का मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 हो जाएगा। तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये 5 से कैंसिल कर लो, इसको 5 से चले जाएगा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 27 दूनी 54, 540। ये कितना हो जाएगा? 540। और जब 540 को इधर माइनस में लाएंगे कितना बचेगा? x बराबर हो जाएगा कितना? 980 माइनस के 540। और x का मान अगर निकालेंगे, 0 में से बच जाएगी 0, 8 में से 4 जाएगा 4 और 9 में से 5 जाएगा 4। तो कितना बचेगा? 440 बचेगा। सवाल में यही पूछा था, कितना आएगा? 440। ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। अगला नंबर सवाल है 5 नंबर सवाल। एसएससी जीडी 2021 ने सवाल को पूछा है, कहा एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% बताइए। यह सवाल आपको मैं होमवर्क में देता हूं। सवाल नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा। आप इसे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा, यह आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जरा। इसने कहा यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा है। बिना देखे सवाल का उत्तर आ जाएगा सेकंडों में। 13:7 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, आपको तो पता था, लगा दिया। नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा कैसे। पहले इसका मैं बेसिक बताता हूं कैसे करते हैं। इसने कहा दो संख्याओं का अंतर, संख्या मान लिया x और y है, इनका अंतर करेंगे x माइनस y हो जाएगा। और दोनों संख्याओं का जो अंतर है उनके योग का x प्लस y का 30% के बराबर। 30% का मतलब 3/10 इसके बराबर हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, ये 10 है, बराबर में है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा माइनस का 10y हो जाएगा। बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा? 3x प्लस कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। अब ये 10x से ये 3x इधर माइनस में आएगा, बचेगा कितना? 7x बराबर ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 13y। x बटे y का मान अगर हम निकालेंगे, x का मान कितना? 13, y का मान कितना? 7। तो बड़ी संख्या 13, छोटी संख्या 7, तो 13 अनुपात कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा इसका उत्तर, ये वाला। ये तो था बेसिक। अब मैं आपको इसको बताता हूं आपको स्मार्ट अप्रोच से कैसे करना है। जरा आप एक बात ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन में ये कहा गया आपको ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है। बड़ी संख्या बताना है, छोटी संख्या बताना है, दोनों को बताना है, अनुपात क्या होगा। आप एक काम करो, 30% का मतलब कितना होता है? 30% का मतलब होता है 3/10। आपसे अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। अगर छोटी संख्या पूछेगा, बड़ी में से छोटी घटा देंगे, 10 में से 3 घटाओगे 7, तो कितना आ जाएगा? 13:7। ऑप्शन है सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो का एक बटन लाइक वाला जरूर दबा दें अभी, ठीक है? ऐसे करना है आपको। सवाल नंबर 7 में कहा यदि x से y का अनुपात 3:4 है तो x और y के बीच संबंध बताना है। x का मान 3 और y का मान 4, दोनों के बीच संबंध बताना क्या है? एसएससी जीडी 2023 ने पूछा है, बहुत ही बढ़िया सवाल। पहला ऑप्शन हम उठाते हैं। इसने कहा क्या कहा? पहले ऑप्शन में ये कहा है x और y दोनों x y का 75% है और y x का 133.33% है। पहले तो हम ये देखेंगे x जो है वो y का 75% है या नहीं है। देखिए ये जो ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन ए यहाँ पे लिखा जाएगा। इसने थोड़ी मिस्टेक कर दी, मैं इसको सही कर देता हूं, ठीक है?
ये है ऑप्शन है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसने क्या कहा, इसने ये कहा एक्स वाई का 75% है क्या। अब एक्स का मान कितना दिया 3, वाई का मान कितना दिया 4। एक्स वाई का, सवाल में कहा एक्स वाई का कितना परसेंट है, किसका, वाई का। जिसका भी पूछे उसको नीचे रखेंगे और दूसरी वैल्यू को ऊपर। अब देखिए वाई का मान 4 है, 4 का पूछा तो 4 को नीचे और 3 ऊपर, गुना 100 करके निकालेंगे प्रतिशत। 4 से चला जाएगा 25 बार, 25 या 75%। बिल्कुल सही बात है, एक कंडीशन तो अप्लाई होगी, एक्स वाई का 75% है, बिल्कुल सही। दूसरी कंडीशन यह है वाई एक्स का 133.33% है। वाई किसका, एक्स का। एक्स का पूछा तो एक्स की वैल्यू नीचे रखेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो 3 नीचे 4 ऊपर, गुना 100 करके निकालेंगे प्रतिशत। ये कितना होगा 400। 400 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 ही कम 3, 1 बचा 10 हो गया। ठीक है, कितना 3 तिया 9, 1 बचा 10 होगा, 3 तिया 9, कुछ नहीं बचा, दशमलव लगा ली, 10 हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 133.33% है। बिल्कुल ये कंडीशन अप्लाई होगी, तो ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, चलिएगा सवाल नंबर 8 में कहा एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं। अच्छे फलों का प्रतिशत बताना है। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखो, प्रत्येक वैल्यू अपने आप में 100% होती है। और इसने कहा 600 संतरे हैं और 400 केले, दोनों वैल्यू को अलग अलग लिख लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, 600 केले कितने, 600 संतरे हैं और 400 केले हैं, 600 और 400। अब ये कहा है उसने पाया 30% संतरे सड़े हुए हैं, कितने, 30% केले सड़े हुए हैं। अब आप एक बात बताओ, केले कितने हैं 600, अपने आप में होंगे 100%। अब इस 100 में से 30% तो सड़े हुए हैं, तो 70% तो शुद्ध होंगे, सही होंगे बिल्कुल। तो अच्छे फल कितने हैं 70%। 600 का 70% निकाल देंगे, यानी 7/10 निकाल देंगे। कितना निकाल देंगे, इसका 7/10 निकाल देंगे। और ये 400 ये भी अपने आप में 100% है, इसका 18% केले सड़े हुए हैं। जब 100 में से 18% सड़े हुए तो 82% तो अच्छे केले होंगे, बिल्कुल से। तो 400 का 82% निकाल देंगे, 400 का कितना निकाल देंगे, 82% निकाल देंगे। अब दोनों क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इतने अच्छे फल, इतने केले और इतने संतरे, इतने केले। अब जरा देखिएगा, कैलकुलेशन करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 7 चंग 42, कितना हो जाएगा 420, प्लस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, 4 दूनी 8, 4 8 32, 328 बराबर कितना होगा 400 और 300 700, 28 और 20 48, कितना हो जाएगा 748 जो है वो अच्छे फल आ गए। कितने में से, 600 संतरे हैं, 400 केले हैं, कुल कितना 1000। अब हमें प्रतिशत निकालना, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी प्रतिशत निकालते तो टोटल वैल्यू को नीचे लेते हैं। टोटल वैल्यू कितनी है 600 और 400 1000। तो 1000 में से कितने अच्छे फल है 748, तो 1000 को रखेंगे नीचे, 748 को रखेंगे ऊपर और गुना 100 करके निकालेंगे प्रतिशत। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए, 1 0 से 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 1 0 बची, ऊपर एक अंक पे दशमलव आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 74.8% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो फिर चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 को देखिएगा। कह रहा 2021 में क्रिकेट टीम 225 मैचों में से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए। बड़ा ही जबरदस्त सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले हम ये देखें, कुल मैच कितने 225, और कुल कितना जीतनी चाहती है 80%। किसका 80%, 225 का। तो जरा आप एक बार देखिए इधर, 225 का 80%, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4/5 कितना आ जाएगा, 5 से चला जाएगा कितनी बार, 5 चौक 20 और 5 पंजे 45, 5 पंजे 25, बचा कितना होगा 45, 45 चौका कितना हो जाएगा 180। तो कुल 180 मैच जीतना चाहती है, 225 में से 180 मैच जीतना चाहती है। अब 180 मैच जीतना चाहती है, 120 मैचों में से
70% सफलता दर है। 120 में से 225 में से 120 तो उसने खेल चुकी, 120 मैच खेल चुकी और 120 में से 70% उसने जीता, यानी इसका 7/10, 0 से 0, 12 सते 84, 84 मैच उसने जीत लिया। अब आप एक बात बताओ, टोटल कितने जीतने थे? 180, जीत लिए कितने? 84। कितने में से? खेलने थे 225, खेलने थे 225 में से 120 मैच खेल चुके, बचा 105, 105 मैच और खेलने हैं। और कितना जीतना है? 180 जीतने थे, 84 जीत चुके, तो बचेगा कितना? 96। 96 मैच और जीतने, कितने में से? 96 मैच कितने में से जीतने हैं? 105 में से जीतने हैं। अब प्रतिशत निकालना, जो 96 है वो जीतने कितने में से? 105 में से। तो 105 को नीचे रखेंगे, 105 को कहां रखेंगे? नीचे। 96 बटे कितना? 105 और गुना 100, क्योंकि टोटल वैल्यू को नीचे रखते हैं। 5 से चला जाएगा 21 बार, 5 से चला जाएगा 20 बार, 2 छिक 12, बचेगा कितना? 1, 2 नम 18 और 1 1920, और बटे में कितना हो जाएगा? 21। चलिएगा 21 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला जाएगा? 21 नम्मा 189, 189 बचेगा कितना? 30 बचेगा, 3 बचा 30 हो गया, 21 में कम 21 कितना बचेगा? 9, 9 बटे 21 का मतलब 3 तिया 9, 3 सते 21, कितना हो जाएगा? 91 से 3/7। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91 से 3/7 प्रतिशत मैच और जीतना है। ठीक है, चलिए आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो आगे चलते हैं सवाल नंबर 10 में। देखिए क्या कहा गया है। कहा ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है, यदि ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत होगा? ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का, तो प्रारंभिक मान तो दिया नहीं। आइए, तो ए का जो प्रारंभिक मान है, ए का प्रारंभिक मान रहा होगा अपने आप में 100%। कितना रहा होगा? 100% मान लिया हमने। चलिए फिर 20% की वृद्धि और 30% की कमी। 20% की वृद्धि, 100% था ना, 100% में 20% की वृद्धि कर दी तो 120% हो गया। फिर कितने की कमी कर दी? उसने 30% की कमी कर दी, तो कितना बचेगा? 70% बचेगा, ये बच जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए यहां से 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 84% बचेगा। कितना बचेगा? 84%। प्रारंभिक मान कितना था? 100%। अब अंतिम मान कितना रहेगा? 84% रहेगा। अब सवाल में ये पूछा है, ये जो 84% है अंतिम मान प्रारंभिक मान का, किसका? प्रारंभिक मान का। जिसका भी पूछे उसको रखेंगे नीचे। 100 के आधार पर कितना? 84 और गुना कितना? 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना आएगा? 84% ही आएगा, यानी 100 का 84% 84 होता है। तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चे, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो फिर आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 11 पर। चलिएगा, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 50% और 20% बढ़ाई जाती है, यदि उसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब लंबाई उसने दे दिया, कितनी बढ़ाएगी? 50%। ध्यान से देखेगा, रेशियो मेथड से करेंगे। 2024 का पूछा हुआ सवाल है, इसमें रेशियो मेथड लगाएंगे। बहुत ही अच्छा मेथड है, इसका आंसर आपका बहुत ही शॉर्ट तरीके से आएगा। स्मार्ट अप्रोच के साथ देखिए कैसे निकालेंगे। हम देखेंगे जो घनाभ का आयतन था, ओल्ड वाला निकाल लेंगे, ये ओल्ड और ये न्यू, ओल्ड और न्यू। क्या? इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, अब पहले वाली लिखेंगे फिर न्यू वाली। अब लंबाई पहले वाली कितनी? 50% बढ़ाई। 50% का मतलब होता है 1/2, बढ़ाई तो वृद्धि होगी प्लस का 1/2। हम कहेंगे पहले 2 थी, अब 1 बढ़ा दी, 3 हो गई। तो ओल्ड वाली कितनी थी? पहले कितनी थी? 2। ओल्ड वाली है, अब कितनी होगी? 1 बढ़ा दी, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी चौड़ाई कितनी बढ़ा दी? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, बढ़ाई गई तो प्लस का लेंगे, प्लस का 1/4। 1/5 पहले कितनी थी? 5, अब 1 भाग बढ़ा दी, कितनी हो जाएगा? 6 हो गया।
ऊंचाई में क्या परिवर्तन हुआ, 30% की कमी कर दी। 3% का मतलब होता है 3/10, कमी कर दी तो माइनस का, पहले कितनी थी 10 थी, अब कितनी होगी 3 कम कर दी 7 रहेगी। तो इसका क्या निकाल देंगे हम, एरिया निकल जाएगा अब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा अब। ठीक है, चलिएगा अब आप ये देखिएगा, जहां से जो कटता है उसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो नहीं कटता उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अब 2 से चला जाएगा, 2 ही कम 2 और 2 से चला जाएगा ये 3 बार। ठीक है, इसको कैंसिल कर लिया हमने। अब बाकी कटेगा नहीं तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 पंजे 50 कम 50, ये कितना हो जाएगा 50 अनुपात 7 के किस्तियां कितना हो जाएगा 63, 3 3 9 7 कितना हो जाएगा 63, कितना था 50, अब कितना हो गया 63 हो गया। 2 3 5 और 1 6 10 और 7। ठीक है, 10 पंजे 50 दूनी 100, काटने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी हो जाता, काट लिया तो कोई बात नहीं। 50 था, कितना हो जाएगा 63, कितने की वृद्धि कर दी 13 की, कहां से हुई 50 से, प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना 100 का, 50 दूनी 100 और 13 दूनी 26% की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी 26% की। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं सवाल नंबर 12 देखिए, कहा है एक कार चालक को एक निर्धारित दूरी तय करने में लगने वाला समय को 40% कम करने के लिए कार की गति कितने परसेंट बढ़ानी चाहिए। बच्चे हमेशा ध्यान रखना, समय को 40% कम किया तो आपके देखिए गति बढ़ेगी। अगर समय और गति, समय और चाल एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। आप समय कम करेंगे, समय कब कम होगा, जब गति बढ़ेगी। इसका मतलब यह हुआ समय 40% कम किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, समय कितना 40%, 40% का मतलब होता है 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 कमी की गई तो माइनस का 2/5, यानी पहले समय कितना था 5 यूनिट, अब 2 यूनिट कम कर दिया, 3 यूनिट रहेगा समय। हमसे पूछी गई गति, गति जो होती है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है। स्पीड का अनुपात आ जाएगा 3:5, स्पीड का अनुपात कितना आ जाएगा 3:5। ये वाली ओल्ड वैल्यू होती है, ये न्यू, ये ओल्ड और ये न्यू। तो जरा देखिए, उसने कहा गति कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। पुरानी गति कितनी थी 3, नई गति कितनी है 5, तो कितनी बढ़ाई 2 यूनिट बढ़ाई। कहां से बढ़ाई 3 से बढ़ाई। प्रतिशत में पूछा तो गुणा 100 करेंगे। अब 200/3 होगा, 200/3 का मतलब कितना होता है 66 से 2/3 होता है, इतने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहे हैं तो आगे देखिएगा। सवाल नंबर 13 कहा है यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है तो R1 का मान बताना है। जरा देखिए, पहले तो हम R2 का मान निकालेंगे। R2 कितना 5600 से 50% ज्यादा है। 5600 का 50% ज्यादा का मतलब इसका आधे से आधा और जोड़ दें, तो 5600 का आधा कितना होगा 2800, 2800 और जोड़ देंगे इसमें, समझ रहे हैं ना। इसका 50% 5600 का, तो R2 का मान निकालेंगे, जो 5600 है उससे 50% ज्यादा है, यानी 150% हो जाएगा उसका। 150% आपका कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 8400 हो जाएगा। अब R2 का मान कितना हो जाएगा 8400 हो जाएगा, क्योंकि 5600 है, इसका 1/2 और 2800 और जोड़ेंगे 8400 हो जाएगा। अब R1 का जो मान है R2 से 13% कम है। R2 का मान 8400 है, इससे 13% कम, तो R1 का अगर मान निकालेंगे जो 8400 है उससे 13% कम, यानी इसका 87% होगा। हमेशा प्रतिशत वैल्यू 100 से ही बढ़ेगी और 100 से ही घटेगी। 100% से 13% कम का मतलब 87% हुआ। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब इसकी गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 7 चौक 28 बचेगा, कितना 2 बचेगा, 7 8 56, 8 चौक 32, 32 और 56 कितना हो जाएगा
6 और 2 8, 5 और 3 88, दो बचा हमारा कैरी 90, 90 की 0 बचेगा कितना 9, 8 8 64, 64 और 9 कितना हो जाएगा 7308 हो जाएगा। तो R1 का मान 7308, ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। बस आपसे यही कहूंगा बच्चे, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे ना आपकी स्पीड उतना ही ज्यादा बनेगी, स्कोर तभी बनेगा आपका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चे। तो प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा से ध्यान रखना। कंटेंट मेरे ऊपर छोड़ दो, एक से बढ़कर एक कंटेंट लेके आऊंगा, प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस करना आपका काम होगा। एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने और फिर शेषफल में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है, वह संख्या कितनी है। संख्या यानी मान लिया संख्या अपने आप में x मान लिया, 10% घटाया तो जब घटेगा हमेशा 100 से घटेगा और वृद्धि होगी हमेशा 100 से होगी। 10% घटा दिया तो कितना बचेगा 90%, इसका 90% का मतलब 9/10, फिर गुणा 70% घटाया तो कितना बचेगा 30%, 30% का मतलब 3/10, बराबर में कितना बचेगा 1188 बचेगा। x का मान हमें निकालना है। 9 कितना होता है 27, 27 से इसको डिवाइड करेंगे, 27 चौका 108 बचेगा कितना 10 बचा 108 हो गया, 27 चौका 108। 44 में 10 दिशाम 100, 100 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चे 4400 आ जाएगा। ये पूछा था जो संख्या थी वो कितनी थी 4400, ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला नंबर सवाल देखिए, अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुआ और राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुआ। यदि राजू 140 अंक प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए। 3 लोग हैं, अरुण, वरुण और राजू। एक अरुण है, एक वरुण है और एक राजू है। इसने कहा अरुण को वरुण से 20% कम। वरुण को अगर 100 मिला हो, वरुण को अगर 100 यूनिट मिला, इसको 20 यूनिट कम मिला यानी 80 मिलेगा। और राजू को वरुण से 30% कम, राजू को वरुण से 30%, वरुण को 100 यूनिट मिला, इसको 30 यूनिट कम मिला तो कितना 70 यूनिट मिलेगी। ये रेशियो निकल के आ जाएगा। चलिएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी सबकी, इसको 8 यूनिट, इसको 10 यूनिट, इसको 7 यूनिट। सवाल ये कहा राजू को 140 अंक मिला, तो यहां राजू को कितनी यूनिट मिली 7 यूनिट मिला है। तो 7 यूनिट राजू की 140 अंक के बराबर, 140 को 7 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान आएगा। और उसने पूछा है अरुण को कितना मिला, तो 8 यूनिट, तो गुणा कर देंगे 8, 7 दूनी 14, 20 बार चला जाएगा, 20 8 160, तो अरुण को कितना मिलेगा 160 मिलेगा। तो ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है। आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। चलिए अगला नंबर सवाल, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि L M से 3 गुना अधिक है तो M L से कितने प्रतिशत कम है। सवाल बहुत बढ़िया 2024 में पूछा है SSCGD ने, सवाल बहुत ही बढ़िया है। 2 लोग हैं L और M। इसने कहा यदि L M से 3 गुना अधिक है, M से अगर M 1 यूनिट है, ये 3 यूनिट अधिक, इससे 3 यूनिट ज्यादा है यानी 4 यूनिट हो जाएगी M की। L की 4 यूनिट, M की 1 यूनिट, 4:1 आ गया। सवाल में कहा M L से कितने प्रतिशत कम है। M जो है L से कितने प्रतिशत कम है, तो M कितना कम है 3 यूनिट कम है। किससे 4 से, जिससे भी परिवर्तन होता है उसको नीचे रखेंगे और गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। 4 से 100 चला जाएगा 25 बार और 25 दिया कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो कितना परसेंट कम होगा 75% होगा। ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 देखिएगा। कहा यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है। एक A1 है और एक A2 है। सेम सवाल जैसा मैंने अभी कराया उसी पैटर्न पर है। 2024 में फिर पहली शिफ्ट में पूछा गया था 26 फरवरी में। A1 A2 से 19 गुना ज्यादा। अगर A2 1 यूनिट है, ये 19 गुना ज्यादा, 19 यूनिट ज्यादा है यानी 20 यूनिट है।
तो 20:1 आ गया। सवाल में कहा A2 जो है A1 से कितने प्रतिशत कम है। A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है, हम देखें कितना कम है। A2 19 कम है, किससे? 20 से। जिससे भी परिवर्तन होगा नीचे रखेंगे और गुणा 100 करके निकालेंगे प्रतिशत। 20 से चला जाएगा 5 बार, 19 पंजे कितना हो जाएगा? 95% हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहा 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल में कहा गया है गेहूं के मूल्य 12.5% कमी होने से एक व्यक्ति 280 रुपए में 2.5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है। आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीद पाता था? बहुत ही बढ़िया सवाल। क्वेश्चन में कहा 12.5% की कमी। 12.5 का मतलब होता है 1/8 माइनस, कमी का मतलब माइनस, यानी पहले 8 यूनिट थी, अब 1 यूनिट कम होगी, 7 यूनिट रहेगा। जरा देखिएगा, ओल्ड वाली वैल्यू लिखेंगे और न्यू वाली वैल्यू लिखेंगे। ओल्ड वाली वैल्यू ये ओल्ड वाली वैल्यू और ये न्यू वाली वैल्यू। प्राइस लिखेंगे, कीमत पहले कितनी थी? 8 यूनिट थी और अब कितनी है? 1 यूनिट कम होगी, 7 यूनिट होगी, 8:7। कंजप्शन कितना होता है? प्राइस का उल्टा होता है जब खर्चा समान हो। खर्चा पहले भी 280 रुपए था, अब भी 280 रुपए है, तो खर्चा समान है तो प्राइस जो कंजप्शन जो प्राइस का उल्टा 7:8 हो जाएगा। यानी पहले कंजप्शन 7 यूनिट होता था, अब कितना होता है? 8 यूनिट। 1 यूनिट ज्यादा होता है, 1 यूनिट ज्यादा होता है और ये कह रहा है 2.5 किलोग्राम अधिक गेहूं आता है। इसका मतलब ये हुआ 1 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 2.5 किलोग्राम आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बच्चे? 2.5 किलोग्राम आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना? 2.5 किलोग्राम आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में ये पूछा है व्यक्ति आरंभ में कितना गेहूं लाता था। आरंभ में, तो आरंभ में ओल्ड वाली वैल्यू 7 यूनिट थी, 1 यूनिट का मान 2.5 किलोग्राम है, 7 यूनिट का मान निकालेंगे, 25 सते 175 यानी 17.5 किलोग्राम हो जाएगा। आरंभ में कितना गेहूं लाता था? 17.5 किलोग्राम। अगर वो पूछेगा अब कितने लाता है? 8 यूनिट लाता है, 25 × 220 किलोग्राम हो जाएगा। यदि वो वर्तमान का पूछेगा, उसने प्रारंभ का पूछा था, तो 17.5 आ जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। सवाल नंबर 19 देखिए। कहा एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है और उसके व्यय में भी 25% की वृद्धि की जाती है। उसकी बचत में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जरा देखियो, अगर मैं आपसे कहूं एक व्यक्ति 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए में से 60 रुपए खर्च किया, तो बचाया कितना? भाई अगर 40 बचाया, उसकी आय में से, जैसे सपोज करो एक व्यक्ति की इनकम कितना है? 100 रुपए, एक्सपेंडिचर उसने खर्च कर दिया 60 रुपए, उसकी सेविंग कितना होगी? अगर मैं उसकी इनकम में से उसका खर्च घटा दूं तो सेविंग आ जाएगी कितना? 40 रुपए आ जाएगी। बिल्कुल सही है। कहने का मतलब यह हुआ इनकम जो बराबर होती है वो किसके बराबर? खर्च प्लस बचत। यानी इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों के योग के बराबर होती है। अगर मैं इसकी इनकम में से इसका खर्चा घटा देता हूं तो इसकी बचत आ जाती है, अगर मैं इसके इनकम में से इसकी बचत घटाता हूं तो खर्च आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। इसी प्रकार देखिए सवाल में दिया गया है, ये इसकी इनकम है, ये इसका एक्सपेंडिचर है, ये इसकी सेविंग है। 58% खर्च करता है, तो इनकम दिया नहीं तो हम मान लेंगे इनकम रहा होगा कितना? 100 यूनिट। 58 यूनिट इसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना यूनिट होगा? 42 यूनिट बचाया होगा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही बात है। अब सवाल में ये कहा है आय में 30% की वृद्धि कर दी और व्यय में 25% की। इनकम में 30% की वृद्धि कर दी तो प्लस का 30%, इसमें प्लस का 25% की वृद्धि कर दी। पूछा बचत की वृद्धि बताओ कितना होगा,
तो बच्चे हम देखेंगे पहले कितने की वृद्धि होगी, 100 का 30% कितने की वृद्धि है तो प्लस का 30 ही आ जाएगा। जब 100 का 30% निकालेंगे तो 30 आएगा, 30 यूनिट। उसका जो खर्चा था 58 का 25%, देखिए 58 का 25% का मतलब होता है 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचा कितना 2 बचा 4 पंजे 20, तो कितने की वृद्धि होगी प्लस का 14.5, 14.5 की वृद्धि होगी। अब आप एक बात बताओ, हम देखेंगे जो उसकी बचत है उसमें कितने की वृद्धि होगी, आय में कितने की वृद्धि 30 यूनिट, खर्च में कितने की 14.5, अगर उसकी इनकम में से उसका खर्चा घटा दूं तो क्या आ जाएगी, उसकी बचत आ जाएगी, नहीं बिल्कुल आ जाएगी। तो 30 में से 14.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15.5 आ जाएगा, 15.5 यूनिट प्लस का मतलब वृद्धि होगी, इतने की वृद्धि होगी उसकी बचत में। सवाल में पूछा प्रतिशत में बताओ, हम देखेंगे तो प्रतिशत में कितना आएगा, 15.5 की वृद्धि हुई, किस में हुई 15.5 की वृद्धि, बचत में, 42 को नीचे और गुणा 100 करके इसका प्रतिशत हम निकाल देंगे, ठीक है। 1 से 10 ये कैंसिल हो जाएगी बिल्कुल। 2 से चला गया 21 बार, 2 से चला गया 5 बार, 5 के मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 500 कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 बचेगा 2, 5 पंजे 25 और 2 27, बचा 2, 5 एकम 5 और 2 7, 775 बटे में कितना हो जाएगा 21। अब किसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार चला जाएगा 21 से, 21 तिया 63, बचा 14, 145 हो गया, ठीक है। 21 का 126, बचेगा कितना 19, दशमलव लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 190, 21 नम्मा 189, कितना हो जाएगा 36.9% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2024 का चौथी शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल था, बड़ा बेहतरीन सवाल था आपके सामने, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने एसएससी जीडी 2023 का बेहतरीन सवाल, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा, एक आदमी अपनी मासिक आय का 25% बचाता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि के कारण उसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है। अब वह हर महीने 1500 रुपए बचा सकते हैं, उसकी मूल मासिक आय ज्ञात कीजिए। मूल मासिक आय बच्चे हम लिख लेंगे उसकी इनकम, उसका एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग। इनकम दिया नहीं तो बच्चे इनकम मान लेंगे अपने आप में, कितना यूनिट रही होगी 100 यूनिट। एक्सपेंडिचर कितना दे दिया नहीं। बचत दिया 25% बचाया, बच्चे 25% बचाया। अब देखिए इनकम 100 यूनिट थी और बचाया कितना 25 यूनिट, तो खर्च कितना हो गया होगा 75 यूनिट हो गया होगा, नहीं बिल्कुल सही बात है 75 यूनिट। अब सवाल में ये कहा यदि आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए और व्यय भी 20% बढ़ा दिया जाए, आय में 20% की वृद्धि कर दी प्लस 20% इसमें वृद्धि और प्लस 20% आय में वृद्धि, तो सवाल में ये कहा बचत में 1500 रुपए बढ़ जाती है। तो हम पहले इसकी बचत निकालेंगे कितने परसेंट की वृद्धि होगी। 100 का 20% निकालेंगे तो प्लस का 20 यूनिट बढ़ गई। 75 का 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो प्लस के 15 यूनिट इसकी बढ़ जाएगी। अब आप एक बात बताइएगा, अगर मैं उसकी इनकम में से उसका खर्चा घटा देता हूं तो बचत आ जाएगी, 20 यूनिट में से 15 यूनिट बचेगी, तो प्लस का 15 यूनिट जाएगा तो प्लस का 5 यूनिट बचेगा। कितना 5 यूनिट बचेगा प्लस का। कहने का मतलब ये हुआ जो बचत है उसमें 5 यूनिट की वृद्धि होगी। 5 यूनिट की वृद्धि कहां से, 25 से। प्रतिशत में बदलेंगे तो 25 को नीचे रखेंगे, क्योंकि टोटल वैल्यू के आधार पर प्रतिशत निकालते हैं। 25 को नीचे रखेंगे, 5 को ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुना, और 25 से चला जाएगा 4 बार, 4 पंजे कितना 20% की वृद्धि हो जाएगी उसकी बचत में। बचत में कितने की वृद्धि 20% की, और यहाँ कह रहा बचत में कितना 1500 रुपए बचाता है। यहाँ बचत 20%, यहाँ बचत 1500 रुपए, तो ये जो 1500 रुपए है ना बच्चे, ये 1500 रुपए 20% का मान है। किसका, ये जो 1500 रुपए 20% का मान है। 20 से डिवाइड करेंगे 1% का मान आएगा, और टोटल इनकम कितनी थी 100, तो 100 का गुना कर देंगे। 20 से चला जाएगा कितनी बार 5 बार, और 15 पंजे कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा।
तो जो उसकी प्रारंभिक अर्निंग थी, जो उसकी मासिक आय थी, वो 7500 रुपए थी। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे ये थे आपके टॉप 20 सवाल। प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करोगे, तो प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपकी स्पीड बनेगी। और इसी प्रकार के बेस्ट क्वेश्चन देखने के लिए, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन देखने के लिए, अगर आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, एसएससी जीडी में 20 में से 20 क्वेश्चन सही आपको करना है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने।